नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुहेल सिद्दीकी दौरिया यूट्यूब चैनल। जब देश में बलात्कारी को सजा मिलने में 7 साल लग जाते हैं तो अपने आप से बहुत ही शर्मिंदा महसूस होती है खुद से। जब बलात्कारियों के समर्थन में इस देश में तिरंगा यात्रा निकाला जाता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है। जब बलात्कार पीड़िता को इंसाफ दिलाने के बजाय उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है इस देश में बिना परिजनों को इजाजत के, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कब तक इस देश में निर्भया, आसपा, मनीषा और गुलनाज डर के रहेंगी? तो अपनी जिंदगी कैसे काटेंगी? कब तक हमारे देश की माँ और बहनें इस प्रकार की रहेंगी? बिहार के वैशाली में गुलनाज को जिंदा जलाने के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पीड़िता से बयान लिया, तब पीड़िता जिंदा थी। सारा खेल पुलिस के सामने था, लेकिन तब तक एसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनके ऊपर से प्रेशर था। उनको आरोपियों को बचाना था। जब पीड़िता की मौत हुई और क्षेत्र में, शहर में बवाल हुआ तो अपना पल्ला झाड़ते हुए थाना अध्यक्ष को निलंबित करके सेफ जोन में चले गए हैं एसपी साहब। क्या ये देश का यही संविधान कहता है? पहले मामले में गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो जब सिस्टम पे आवाज उठती है तो सिस्टम के ही प्यादे को निलंबित करके सिस्टम पाक साफ हो जाता है। यह हमारे देश की हकीकत है। मामला जब ज्यादा खींचता है तो एसपी या डीएम निलंबित कर दिए जाते हैं, यह हकीकत है। इसके बाद आरोपी को क्या होता है, कब उसकी सुनवाई होती है, क्या सजा मिलती है, ये सब भूल जाते हैं। और उसी के बाद एक नया केस खड़ा हो जाता है। पेपर कटिंग मार्टिंग आता है, कैश टैग चलता है, थाना अध्यक्ष या एसपी निलंबित होते हैं। फिर कुछ दिन बाद पेपर कटिंग नया हैशटैग और निलंबन हो जाता है। सुशासन की सरकार यानी नीतीश कुमार, सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध है बिहार में। सुशासन की सरकार, मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नए कैबिनेट से आशा है कि जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई होगी आरोपियों के खिलाफ और आरोपी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। पीड़िता को न्याय मिले और पीड़िता को इस सिस्टम पर विश्वास है। जस्टिस फॉर गुलनाज, यह बहुत बड़ी समस्या है इस देश के अंदर। कभी निर्भया को, कभी मनीषा को, आए दिन हमारे देश में माताओं बहनों के साथ अत्याचार बलात्कार होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश की सेकुलर पार्टियों से, देश की नेताओं से, वो लोग जहां पे राजनीति करना होता है वहां पे राहुल गांधी खड़े होते हैं, अखिलेश यादव खड़े होते हैं, तेजस्वी यादव खड़े होते हैं, बीजेपी के सभी लीडर खड़े होते हैं, शिवसेना के सभी लीडर खड़े होते हैं। और इस समय एक बिहार की वैशाली की रहने वाली एक बेटी को, गुलनाज को इंसाफ दिलाने की बात है तो न राहुल गांधी पहुंचे हैं, न इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे हैं, न ओवैसी पहुंचे हैं, न मनोज तिवारी पहुंचे हैं, न नीतीश कुमार का कोई वहां पर नेता पहुंचा है, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं, मायावती नहीं पहुंची है, न पप्पू यादव पहुंचे हैं। कब ये लोग पहुंचेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कब पहुंचेंगे? अभी चुनाव से पहले ये काम हुआ होता तो आज उनके दरवाजे पे, उस बहन के दरवाजों पे नेताओं की जमावड़ा लगा होता। उनके दरवाजे पे गाड़ियां का आना जाना 24 घंटा लगा रहता। लेकिन आज बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, सुशासन बाबू की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जदयू की सरकार बनती है। अभी तक उस बहन को इंसाफ के लिए कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। बस एक थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। मां इंसाफ के लिए तड़प रही है, परिवार के लोग इंसाफ के लिए रो रहे हैं और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन उस परिवार को इस कानून व्यवस्था पर विश्वास है, उस परिवार को देश के संविधान पर विश्वास है, उस परिवार को भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए किताब पे विश्वास है। वो लोग इस आस में है कि जो नई सरकार सुशासन बाबू नीतीश कुमार की बनी है वो निश्चित तौर पे वो लोग वैशाली के जो भी आरोपी हैं, वैशाली जिले के जो भी आरोपी हैं गुलनाज बहन की, उनको तख्ते पे, फांसी के तख्ते पे लटकाने पे उन्हें यह सरकार हो सकता है तो मदद करेगी। परिवार के लोगों का यह कहना है, उनका आस लगाए हुए बैठे हैं। लेकिन और भी सेकुलर पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, जो राजनीति करना चाहते हैं, जो अपने रोटियां सेकना चाहते हैं, जो अपना भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने लीडरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं गुलनाज बहन के घर जाते हैं? आप क्यों नहीं उनको दर्द को बांटते हैं? आप क्यों नहीं उस परिवार से मिलते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको जाना चाहिए। आप सिर्फ राजनीति ना करें, क्योंकि यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। कब तक इस देश में माँ और बहनों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? और नेताओं, सिर्फ तुम लोग राजनीति करना छोड़ दो। हर चीज में राजनीति नहीं किया जाता है, हर चीज में राजनीति मत किया करो।
अगर तुम्हारी बहनों के साथ, तुम्हारी बेटियों के साथ, तुम्हारी बीवियों के साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा महसूस होता। और देश के जिम्मेदार चैनलों से मैं पूछना चाहता हूं, अंजना ओम कश्यप जी, अर्नब गोस्वामी जी, मैं तुम लोग श्वेता सिंह जी तुमसे पूछना चाहता हूं, सैयद सोहेल तुमसे पूछना चाहता हूं, न्यूज़ 24 तुमसे पूछना चाहता हूं, इंडिया न्यूज तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा यह फर्ज नहीं बनता है, तुम्हारा दायित्व नहीं बनता है कि तुम इस बहन को इंसाफ दिला सको। हाथरस में तुमने तो झंडा गाड़ के अड़े हुए थे वहां पे कि हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। क्या यह वैशाली की बेटी इस देश की नहीं है? क्या वैशाली की बेटी इस संविधान को नहीं मानती? क्या वैशाली की बेटी इस भारत में जन्म नहीं लिया है? तुमने उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाया? तुमने इस बहन के लिए आवाज क्यों नहीं उठाया? तुमने उस माँ के दर्द को क्यों नहीं समझा? समझना चाहिए तुम लोगों को। सिर्फ अपनी रोटियां मत सेको, चाहे वो न्यूज चैनल वाले हो, चाहे राजनेता हो देश के। आओ, माँ और बहनों की इज्जत और आबरू को सलामत रखो। यह देश तुम पे विश्वास करता है। देश की मीडिया तुम चौथे स्तंभ हो और तुम ही तब तलवे चाटोगे किसी नेताओं की, तुम ही किसी की गुलामी करोगे, तो फिर लोगों का इस संविधान से भरोसा उठ जाएगा, मीडिया से भरोसा उठ जाएगा। लोग आपस में लड़ेंगे, कोई न थाने पे जाएगा, न कोई मीडिया से सवाल पूछेगा, न कोई मीडिया को बुलाएगा। लोग अपने आप से तख्त आ जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, लोग सुसाइड करेंगे, गैंगरेप होगा, मर्डर होगा। आज वही हो रहा है देश के अंदर। क्यों नहीं तुम उस बहन के लिए आवाज उठा रहे हो? उस पर क्यों नहीं डिबेट करा रहे हो? नहीं कराओगे क्योंकि बीजेपी की सरकार है, और तुम लोग कराओगे तो तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा। तुम लोग डरते हो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में। लेकिन नामर्दों जैसा मत बैठो, जमीनी हकीकत दिखाओ, बहन को नाच को इंसाफ दिलाओ। मैं चाहे वो हिंदू बहन हो, चाहे दलित बहन हो, चाहे मुसलमान बहन हो, मैं सबके लिए आवाज़ उठाता हूं। आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं, हमारे प्रोफाइल पे देख सकते हैं, हमारे फेसबुक पे देख सकते हैं। कहीं भी मैं किसी भी बहन की इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ता रहता हूं। मैं किसानों की बात करता हूं, मैं जवानों की बात करता हूं, मैं देश की उन सभी लोगों की बात करता हूं जिसको सताया जाता है, जिन्हें तड़पाया जाता है, जिन्हें इस देश में दबाने की कोशिश किया जाता है। मैं सबकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करता हूं। मैं नामर्दों जैसा नहीं पड़ा रहता हूं। तुम लोग उस बहन को इंसाफ दिलाओ, उस परिवार को इंसाफ दिलाओ, उस मां को इंसाफ दिलाओ। उस दरिंदों को फांसी के तख्ते पे ले जाने में अगर सबसे पहले किसी का अगर साथ रहेगा तो देश की मीडिया का रहेगा। तुम अपना भूमिका निभाओ ना। नीतीश कुमार अपना भूमिका निभाए या ना निभाए, जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम निभाओ। क्योंकि नीतीश कुमार नहीं निभाएंगे, उनके कार्यकाल में हुआ है, उनके सरकार में हुआ है, उनके राज्य में हुआ है, और उनकी बेइज्जती जो हो जाएगी, वो कहां से इस मैटर को उछालने वाले हैं। वो तो सोचेंगे कि दबाया जाए, और दबाया गया है ताकि बिहार में चुनाव है, और चुनाव के वक्त कोई माहौल बिगड़ जाता है तो बहुत बड़े दंगे और फसाद हो सकते हैं। आज समय रहते उस बहन को इंसाफ दिलाया गया होता, उस बहन के आरोपियों के ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की गई होती, तो आज हमारी बहन भी शायद जिंदा बच गई होती। यह बहुत शर्म की बात है। इस देश में ये आम जैसा बात हो गया है, बहुत ही आम बात हो गई है गैंगरेप रेप करना। बहन बेटियों को कभी 7 साल की मासूम से, कभी 21 साल की मासूम से, कभी 25 साल की मासूम से। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारा भी दिए हो तुम लोग, और बेटियों की इज्जत और आबरू लूटती जा रही है। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है देश के नेताओं के ऊपर। धब्बे साहब तुम लोगों को ऊपर लग गए हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। देश में क्या हालत हो गया है, देश को क्या तुम लोगों ने क्या कर दिया है। जहां राजनीति सीखना होता है तमाम नेताओं की जमावड़ा लग जाती है। जहां राजनीतिक नहीं होती है, कोई नेताओं को फायदा जहां नहीं पहुंचने वाला होता है, वहां पे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, माओं की इज्जत लूटी जाती है। कोई उनको दर्द को नहीं बांटता है, कोई उनकी तकलीफ को नहीं बांटता है, कोई उनके दुख और दर्द को बांटने की कोशिश नहीं करता है। ऐसे नेताओं पर मैं थूकता हूँ और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं की। ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जितने भी लोग राजनीति करना चाहते हैं, जो भी नेता राजनीति करना चाहता है बहन और बेटियों के साथ, उनको सौदेबाजी करना चाहता है बहन और बेटियों माओ की इज्जत और आबरू के साथ, उनके पास पहुंचे और लोग तुरंत ही गुलनाज बहन के घर जाएं और परिवार के इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ रहें। इन सब बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।